बिहार में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और ये अब तक माना जा रहा था कि महागठबंधन आसानी से जीत जाएगा। तेजस्वी यादव ने तो यहां तक दावा कर दिया था कि हमारी सरकार 18 नवंबर को शपथ लेगी। इसके साथ ही बिहार में बदलाव का दौर शुरू हो जाएगा। 26 नवंबर से हम अपराधियों को जेल में डालना शुरू कर देंगे। लेकिन अब जो खबरें सामने आ रही हैं, उसने तो तेजस्वी यादव की नींद ही उड़ा दी है। पूरे महागठबंधन में बेचैनी हो गई है, क्योंकि बिहार चुनाव में अब गुजरात के अधिकारियों के बाद गुजरात की पुलिस की भी एंट्री हो रही है। महागठबंधन के नेताओं को डर लग रहा है कि अगर वोट डालने का काम गुजरात पुलिस करवाएगी और उनकी गिनती का काम गुजरात के अधिकारियों के जिम्मे होगा, तो चुनाव नतीजा क्या होगा, इसका अंदाजा तो पहले से ही लगाया जा सकता है। ऐसे में महागठबंधन की तरफ से चुनाव आयोग से सवाल किए जा रहे हैं कि गुजरात को छोड़कर क्या दूसरे राज्य में पुलिस के जवान नहीं हैं जिनकी नियुक्ति की जा सके। तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में गुजरात पुलिस की बिहार चुनाव में हुई इसी एंट्री पर करने जा रहे हैं बात, और क्योंकि महागठबंधन को लगने लगा है चुनाव में बड़ी धांधली का डर, इस पर भी करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बिहार विधानसभा चुनाव में गुजरात पुलिस के जवान तैनात किए जाएंगे, जैसे ये खबर आई खलबली मच गई है। और बड़ी बात यह है कि चुनाव आयोग इसकी तैयारी कर चुका है, जिससे चुनाव आयोग एक बार फिर सवालों में घिर गया है। गुजरात पुलिस के जवान बिहार पहुंचने लगे हैं और यह दावा किया है आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार चुनाव के लिए गुजरात से पुलिस बुलाई गई है। गुजरात पुलिस के जवानों को बूथ के अंदर लगाने का काम सौंपा जाएगा और मेरे सोर्सेस से पता चला है कि पुलिस क्या कुछ अफसर भी गुजरात से लाए गए हैं। वैसे तो उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में बीजेपी की सरकार है, ऐसे में ज्यादातर पुलिसकर्मी बीजेपी शासित राज्यों से ही बुलाए गए हैं। लेकिन गुजरात पुलिस को लेकर महागठबंधन के नेता डरे हुए दिखाई दे रहे हैं और इसके जो कारण हैं हम उन्हें भी समझ लेते हैं। अब सबसे पहली बात तो यह है कि बीजेपी के चुनाव प्रचार की कमान दो नेताओं के हाथ में है। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरे हैं गृह मंत्री अमित शाह। और आप जानते हैं ये दोनों कहां से आते हैं? गुजरात से ही आते हैं। गुजरात उनका गृह जिला है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने से पहले 14 साल तक गुजरात के सीएम रहे थे। तो वहीं अमित शाह की बात करें तो वो अभी भी गुजरात से ही लोकसभा सदस्य हैं। हाल ही में एसआईआर के बाद इस बात का भी खुलासा महागठबंधन की तरफ से किया गया था कि गुजरात के कई लोगों को बिहार का वोटर बना दिया गया है। बाकायदा नाम बताया गया था तेजस्वी यादव की तरफ से, यानी गुजरात के लोगों को बिहार चुनाव में भी वोट करते देखा जा सकता है। लेकिन चिंता गुजरात पुलिस की तैनाती को लेकर अब ज्यादा हो रही है। गुजरात पुलिस को लेकर विपक्ष ये भी दावा करता है कि उस पर एक पार्टी की विचारधारा का दबदबा है, क्योंकि गुजरात में 1998 से ही बीजेपी की सरकार है, यानी 27 साल से वहां बीजेपी का सीएम है, और जिसमें से 14 साल तो नरेंद्र मोदी भी सीएम रहे हैं। ऐसे में पुलिसकर्मियों की जो भी नियुक्तियां हुई हैं वो बीजेपी सरकार के समय पर ही हुई हैं। विपक्ष की तरफ से तो पहले से ही इस तरह के आरोप लगाए जाते रहे हैं कि गुजरात में पुलिस की भर्ती प्रक्रिया कभी भी निष्पक्ष नहीं रही है, सत्ता पक्ष के दबाव में भर्ती होती रही है। ऐसे में यह कहा जाता है कि बीजेपी और आरएसएस से जुड़े लोगों की ही भर्ती होती है और उन्हीं को फायदा मिलता रहा है। यानी गुजरात पुलिस पर पहले से ही सवाल उठते रहे हैं कि वो बीजेपी के इशारे पर काम करते हैं, और अब गुजरात पुलिस की ड्यूटी बिहार चुनाव में लगाई जा रही है। और ये वही गुजरात पुलिस है जिस पर बीजेपी के एजेंट होने तक का आरोप लगता है, बीजेपी के दबाव में काम करने का आरोप लगता है, बीजेपी वाली विचारधारा के होने का आरोप लगता है। तो अब तेजस्वी यादव का कहना है कि गुजरात पुलिस के जवानों को पोलिंग बूथ के अंदर तैनात किया जाएगा, और यह आरोप बेहद चौंकाने वाला है, क्योंकि ऐसा होता है तो फिर चुनाव की प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े हो जाएंगे। वैसे तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है कि गुजरात से अधिकारी भी बुलाए गए हैं। तेजस्वी का यह दावा पूरी तरह से सच है, क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से ही कहा गया है कि गुजरात के 10 आईएएस अधिकारियों की ड्यूटी बिहार चुनाव में लगाई गई है। जिन आईएएस अधिकारियों की तैनाती बिहार विधानसभा चुनाव में की गई है, उसमें से राजकुमार बेनीवाल, आलोक कुमार पांडे, डॉक्टर धवल पटेल के नाम शामिल हैं। यानी चुनाव आयोग ने बिहार में गुजरात आईएएस अधिकारियों की तो पहले से ही ड्यूटी लगा दी थी, और अब गुजरात पुलिस भी बुला ली है। यानी बिहार चुनाव की व्यवस्था ही गुजरात के प्रशासन के हवाले कर दी गई है, जिसके बाद महागठबंधन के अंदर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। वैसे भी जिस तरह से मोकामा की घटना के बाद प्रशासन नींद में सोता रहा, अनंत सिंह पर कार्रवाई तब की गई जब महागठबंधन ने इसे बड़ा मुद्दा बना दिया, यानी जब एनडीए सरकार दबाव में आ गई, चुनाव आयोग को घेर लिया गया, सवाल किया गया कि चुनाव आयोग जिंदा भी है या उसने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली है, जो सिर्फ बीजेपी के नेताओं का आदेश ही सुन सकता है। जब चुनाव आयोग घिरा, तब कहीं जाकर अनंत सिंह पर कार्रवाई हुई।
ऐसे में अब चुनावों में गुजरात पुलिस की, गुजरात के अधिकारियों की भी एंट्री होती है तो महागठबंधन का चिंता करना तो बनता है। गुजरात पहले से ही बिहार चुनाव में बड़ा मुद्दा बना हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह का एक बयान पूरे एनडीए पर इस वक्त भारी पड़ता दिख रहा है। दरअसल शाह ने बिहार में उद्योग नहीं लगाने के पीछे जमीन की कमी को कारण बता दिया था, जिसके बाद से ही बीजेपी पर महागठबंधन की तरफ से तीखे हमले हो रहे हैं। तेजस्वी यादव ने शाह को जवाब देते हुए कहा कि यार गुजरात जाते तो फैक्ट्री लगाने की बात करते, बिहार आते तो कट्टे चलाने की बात करते। हमने आज तक इतना प्रधानमंत्री जी का गिरा हुआ स्तर नहीं देखा भाषा का। अब गुजरात को लेकर पहले से ही सवाल हो रहे थे और अब चुनाव आयोग का एक कदम बिहार चुनाव में गुजरात को केंद्र में ले आया है। चुनाव आयोग तो पहले से ही सवालों में घिरा हुआ था और अब जिस तरह से पहले गुजरात के अधिकारी और फिर गुजरात पुलिस की एंट्री की खबर सामने आ रही है, उसके बाद से सवाल उठ रहे हैं कि कहीं चुनाव में धांधली की कोशिश तो नहीं हो रही है। कांग्रेस नेता तो पहले से ही ये दावे कर रहे हैं कि बिहार चुनाव में बीजेपी और चुनाव आयोग की मिली भगत है। चुनाव आयोग ऐसे नियम बना रहा है जिससे बीजेपी को फायदा हो और बिहार में एसआईआर भी इसीलिए कराया गया है। जिन 65 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं वो महागठबंधन के समर्थक मतदाता हैं और सबसे ज्यादा वोट उन सीटों पर काटे गए हैं जहां महागठबंधन का दबदबा है, जहां 2020 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को बड़ी जीत मिली थी। यानी महागठबंधन को कमजोर करने के लिए ही एसआईआर किया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी और उसके सहयोगियों के दबदबे वाले जिलों में वोट कम काटे गए हैं। एसआईआर का मामला तो पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और इस बीच चुनाव आयोग की तरफ से गुजरात के अधिकारियों और पुलिस कर्मियों की तैनाती की खबर सामने आई, जिसके चलते महागठबंधन ने अब नया मोर्चा खोल दिया है। अब इस पूरे मामले में अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से कोई बयान तो सामने नहीं आया है, ना ही कोई सफाई दी गई है। वैसे भी चुनाव आयोग की तरफ से तब तक कोई बयान सामने नहीं आता जब तक वो सफाई देने के लिए मजबूर ना हो जाए। ज्ञानेश कुमार तो ये दावे लगातार करते रहे हैं कि अब ये नया चुनाव आयोग है और इस नए चुनाव आयोग से विपक्ष को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। ज्ञानेश कुमार बात तो कर रहे हैं कि बिहार में अब तक के सबसे साफ सुथरे चुनाव होंगे, लेकिन जिस तरह से बिहार से हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं उसके बाद सबसे ज्यादा सवालों में चुनाव आयोग ही बना हुआ है। महागठबंधन के नेता तो अब खुलकर ये बोल रहे हैं कि उन्हें एनडीए का ही सामना नहीं करना बल्कि चुनाव आयोग का भी सामना करना है। यानी चुनाव आयोग और बीजेपी के बीच मिली भगत का जो आरोप महागठबंधन के नेता पहले से ही लगाते चले आ रहे हैं, अब तेजस्वी यादव के आरोपों में इसमें नई धार दे दी है। वैसे बिहार में अब पहले चरण की वोटिंग में ज्यादा वक्त भी नहीं बचा है। 6 नवंबर को वोटिंग होनी है। ऐसे में चुनाव आयोग की तरफ से जल्दी ही कोई बड़ा बदलाव नहीं होता है तो फिर जो डर महागठबंधन को लग रहा है वो सच भी हो सकता है। तो ये स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।